नमस्कार दोस्तों, विकास स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज 14 जनवरी 2023 से संबंधित जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग दोस्तों वीडियो के साथ अंत तक अवश्य बने रहें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली किस देश में पाई गई है? तो दोस्तों, कंबोडिया में विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली पाई गई है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 में पहली बार वैश्विक इक्विटी कैपिटल मार्केट में शामिल भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? तो दोस्तों, जो इक्विटी कैपिटल मार्केट है यह शेयर मार्केट से संबंधित है। शेयर मार्केट से दोस्तों, इसमें दोस्तों भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? तो 5वीं रैंक। पहले पर है चीन, दूसरे पर दोस्तों अमेरिका, तीसरे पर है जर्मनी और चौथे पर है कनाडा। और भारत को 5वीं रैंक प्राप्त हुई है। इसमें दोस्तों ध्यान रखिएगा, यह पहली बार भारत जो इसमें शामिल हुआ है और भारत को 5वीं रैंक इसमें प्राप्त हुई है। दोस्तों, भारत में इसमें दो शेयर मार्केट हैं, आपको पता होगा। भारत में दो शेयर मार्केट हैं, कौन? पहला दोस्तों बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो बॉम्बे जो स्टॉक एक्सचेंज है यह दोस्तों एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। स्थापना इसकी कब हुई? 1875 को। इसका सूचकांक का नाम क्या है? तो सेंसेक्स इसका दोस्तों सूचकांक है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है इसका आपसे पूछा जा सकता है कि इसका सूचकांक क्या है। तो इसका सूचकांक है दोस्तों सेंसेक्स। यह जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों कि इसका सूचकांक क्या है, सेंसेक्स है। स्थापना 1875 को हुई है, मुख्यालय मुंबई में है। आगे देखिएगा, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है इसकी स्थापना हुई दोस्तों 1992 में और इसके सूचकांक का नाम है निफ्टी। तो दोस्तों यही ध्यान रखिएगा आप लोग कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है इसके सूचकांक का नाम है सेंसेक्स और जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है इसके सूचकांक का नाम है निफ्टी। इसका भी मुख्यालय जो है दोस्तों वो मुंबई में स्थित है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, देश की पहली भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन कहाँ शुरू की गई? तो दोस्तों दिल्ली में भारत की देश की पहली भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन जो है शुरू की गई है। यह दिल्ली से शुरू की गई है। आगे देखिएगा, भारत गौरव योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन कहाँ संचालित की गई? तो दोस्तों कोयम्बटूर से शिरडी तक यह भारत की पहली निजी ट्रेन है। यह चीज़ जरूर ध्यान रखिए दोस्तों, आपको इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है। इसमें देखिएगा, देश की पहली भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन जो है भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन यह दिल्ली से प्रारंभ हुई। और जो भारत की पहली निजी ट्रेन कहाँ संचालित की गई? तो कोयम्बटूर से शिरडी तक। और यह योजना कौन सी है? तो भारत गौरव योजना। इसके तहत पहली निजी ट्रेन कोयम्बटूर से शिरडी तक। आगे देखिएगा, भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन कहाँ संचालित की गई? तो दोस्तों भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन जो है यह दिल्ली से वाराणसी तक संचालित की गई है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? तो बेंगलुरु में दोस्तों मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किसके द्वारा समुद्रयान मिशन को शुरू किया गया? तो दोस्तों पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा ये समुद्रयान मिशन को प्रारंभ किया गया। उद्देश्य इसका क्या है? तो समुद्र की गहराई में खनिज अन्वेषण। जो समुद्र की गहराई है इसमें खनिजों का पता लगाना इस समुद्रयान मिशन का लक्ष्य है दोस्तों। और यह अर्थव्यवस्था कौन सी है? तो नीली अर्थव्यवस्था। ध्यान रखिएगा, और इस जो मिशन है समुद्रयान मिशन इसको प्रारंभ किया है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शांति कुमार को किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव पर पद पर नियुक्त किया गया? तो दोस्तों जो शांति कुमारी जी हैं इन्हें तेलंगाना की महिला मुख्य सचिव जो है नियुक्त किया गया। और ध्यान रखिएगा, यह पहली महिला मुख्य सचिव हैं। जो तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव हैं इनका नाम क्या है? शांति कुमारी जी। वर्तमान में तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो चंद्रशेखर राव जी मुख्यमंत्री हैं। स्थापना इसकी कब हुई? तो 2 जनवरी 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर दोस्तों तेलंगाना की स्थापना हुई है। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न अच्छा है, पूछा जा सकता है, इम्पॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से कि तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव
किसे नियुक्त किया गया? तो शांति कुमारी जी को। अगला प्रश्न है, बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र फैसिलिटी की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो कोलंबो, श्रीलंका में दोस्तों बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र फैसिलिटी की स्थापना की जाएगी। अगला प्रश्न है, किन दो देशों को राष्ट्रमंडल देशों के समूह में शामिल किया गया? तो दोस्तों राष्ट्रमंडल देशों के समूह में गेबान और टोगो, इन दो देशों को शामिल किया गया है। आगे देखिएगा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में रणजी ट्रॉफी इतिहास का दूसरा सर्वोच्च स्कोर किसके द्वारा बनाया गया? तो दोस्तों जो पृथ्वी शॉ हैं, इनके द्वारा ही हाल ही में रणजी ट्रॉफी के इतिहास में दूसरा सर्वाधिक स्कोर बनाया गया। सर्वाधिक स्कोर किसका है? तो बीवी निम्बालकर जो हैं, इनका सर्वाधिक स्कोर है। इन्होंने 443 रन जो हैं बनाए हैं। और दूसरे स्थान पर दोस्तों पृथ्वी शॉ जी हैं, जिन्होंने हाल ही में भी 379 रन जो हैं बनाए हैं। ये दोस्तों मुंबई टीम से खेलते हैं और असम के खिलाफ यह रन बनाए। यह जरूर ध्यान रखें दोस्तों, किस टीम से खेलते हैं? मुंबई टीम से। और किसके खिलाफ रन बनाए? तो असम के खिलाफ। रणजी ट्रॉफी दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसका जो दूसरा सर्वोच्च स्कोर किसने बनाया? नाम है पृथ्वी शॉ। तो आगे देखिएगा दोस्तों, इसमें अगर रणजी ट्रॉफी की बात की जाए तो दोस्तों 2021-22 का विजेता कौन था? तो दोस्तों मध्य प्रदेश जो है 2021-22 का विजेता था। और इस मध्य प्रदेश ने पहली बार दोस्तों यह खिताब जीता था। आगे देखिएगा अगला प्रश्न है, पूर्व केंद्रीय मंत्री और दिग्गज समाजवादी नेता शरद यादव का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों जो समाजवादी नेता शरद यादव, हाल ही में दोस्तों इनका निधन हुआ है, आपको पता होगा। जो शरद यादव जी हैं, इनका निधन हो गया है। तो इनका दोस्तों जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था दोस्तों होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में। और इनकी कर्मस्थली क्या थी? तो बिहार दोस्तों इनकी कर्मस्थली थी। तो आप लोग जरूर ध्यान रखें कि इनका जन्म स्थान कहाँ है? तो होशंगाबाद, मध्य प्रदेश। और कर्मस्थली इनकी है बिहार। बिहार से दोस्तों यह 3 बार लोकसभा सांसद चुने गए। और इनकी दोस्तों जो इन्होंने जदयू के संस्थापक हैं, जदयू पार्टी जो है जिसके वर्तमान में अध्यक्ष नीतीश कुमार हैं, मुख्यमंत्री भी वर्तमान में बिहार के हैं। तो जदयू के दोस्तों संस्थापक कौन थे? वह शरद यादव जी थे। और हाल ही में इनका दोस्तों निधन हुआ है, तो जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे देखिएगा अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे और किस संस्थान ने भारत का पहला स्वदेशी हाइपरलूप विकसित करने के लिए साझेदारी की है? तो आईआईटी मद्रास ने दोस्तों भारतीय रेलवे के साथ भारत का पहला स्वदेशी हाइपरलूप विकसित करने के लिए साझेदारी की है। अगला प्रश्न है, सूर्य के उत्तरायण होने की दशा में मनाए जाने वाले त्यौहार। दोस्तों सूर्य के उत्तरायण होने की दशा में मनाए जाने वाले त्यौहार हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली। इनमें दोस्तों इसे मकर संक्रांति बोला जाता है। सूर्य के उत्तरायण होने की दशा में जो विभिन्न राज्यों में त्यौहार मनाए जाते हैं, उनका दोस्तों नाम यहाँ लिखा हुआ है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली। इनमें दोस्तों मकर संक्रांति बोला जाता है। झारखंड में इसे टुसु पर्व बोला जाता है। उड़ीसा में दोस्तों मकर चौला। असम, मेघालय, मिजोरम, यहाँ दोस्तों माघी बिहू बोला जाता है। तमिलनाडु में पोंगल बोला जाता है। केरल में मकर विलक्कू बोला जाता है दोस्तों। गुजरात में उत्तरायण पर्व। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, इनमें दोस्तों लोहड़ी। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इम्पॉर्टेंट हैं, फैक्ट हैं दोस्तों। ध्यान रखिएगा कि कहाँ पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। झारखंड में टुसु पर्व, उड़ीसा में मकर चौला, असम, मेघालय, मिजोरम में माघी बिहू, तमिलनाडु में पोंगल, केरल में मकर विलक्कू, गुजरात में उत्तरायण पर्व, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में लोहड़ी। आगे देखिएगा अगला प्रश्न है, 75वें कांस फिल्म महोत्सव में किसे पाम डियोर अवार्ड दिया गया? तो दोस्तों ट्राइंगल ऑफ सैडनेस, इसे 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल में पाम डियोर अवार्ड दिया गया है। इसका जो आयोजन हुआ 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल का, इसका आयोजन हुआ है दोस्तों पेरिस, फ्रांस में। और इसकी ज्यूरी में जो है वह भारतीय एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण जी शामिल हुई हैं। ध्यान रखिएगा 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल जो है इसमें इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो आयोजन हुआ पेरिस, फ्रांस में। और इसकी ज्यूरी में दीपिका पादुकोण जी शामिल हुई थी। आगे देखिएगा अगला प्रश्न है,
ब्रेविंग ए वायरल स्टॉर्म, इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी नामक पुस्तक किसके द्वारा लॉन्च की गई। तो दोस्तों जो ब्रेविंग अ वायरल स्टॉर्म यह दोस्तों पुस्तक लॉन्च की गई है मनसुख मंडाविया द्वारा। यह वर्तमान में दोस्तों भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं। और इसके लेखक कौन है पुस्तक के, तो पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों आशीष और सूरज, ये दोनों दोस्तों इसके लेखक हैं। और पुस्तक का नाम क्या है, ब्रेविंग अ वायरल स्टॉर्म। यह दोस्तों कोविड-19 पर पुस्तक लिखी गई है कि कैसे कोविड-19 की जो वैक्सीन है इनका निर्माण कैसे हुआ, इनमें क्या समस्या उत्पन्न हुई, तो उसी के बारे में दोस्तों यह पुस्तक लिखी गई है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की एथलीट समिति का अध्यक्ष किस भारतीय को चुना गया। तो लवलीना बोरगोहन, इन्हें दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की एथलीट समिति का अध्यक्ष चुना गया है। लवलीना बोरगोहन दोस्तों आपको पता होगा असम राज्य की निवासी हैं। और जो अभी दोस्तों आपके जापान में जो ये आपका ओलंपिक हुआ है, टोक्यो ओलंपिक दोस्तों, तो इसमें दोस्तों लवलीना बोरगोहन ने जो कांस्य पदक जीता था और यह किस खेल से संबंधित है, तो मुक्केबाजी से दोस्तों संबंधित हैं। और इन्हें दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की एथलीट समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे देखिएगा, अगला है प्रश्न, गरुड़ एरो स्पेस के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो MS धोनी दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी हमारे भारतीय क्रिकेटर दोस्तों गरुड़ एरो स्पेस के ब्रांड एम्बेसडर हैं। या दोस्तों जो गरुड़ एरो स्पेस है यह ड्रोन निर्माता कंपनी है, इसके दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर हैं MS धोनी जी। बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ स्थित है, आपको पता होगा राउरकेला उड़ीसा में दोस्तों बिरसा मुंडा स्टेडियम स्थित है। दोस्तों आपको पता होगा 2023 इसी वर्ष भारत में हॉकी विश्व कप शुरू हो गया है। और यह शुरू कहाँ हुआ है, तो दोस्तों उड़ीसा में ही इसकी शुरुआत हुई है। तो दोस्तों जो बिरसा मुंडा स्टेडियम है राउरकेला उड़ीसा में स्थित है और एशिया का हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम है। या जरूर दोस्तों ध्यान रखें कि हॉकी का एशिया का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है, बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ स्थित है, तो राउरकेला उड़ीसा में। अगला प्रश्न दोस्तों देखिएगा, विश्व वन्यजीव कोष WWF जो है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इसकी स्थापना कब की गई, तो 1961 में इसकी स्थापना की गई। इसका दोस्तों मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। और इसका लोगो क्या है दोस्तों, तो लोगो है पांडा। ध्यान रखिए दोस्तों WWF का स्थापना हुई 1961 में, मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है और इसका लोगो है पांडा। IUCN दोस्तों इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन एंड नेचर, इसकी स्थापना कब हुई है, स्थापना हुई 1948 को। मुख्यालय इसका भी दोस्तों ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। और जो IUCN है इसी के द्वारा दोस्तों रेड डाटा बुक जारी की जाती है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा IUCN स्थापना 1948, मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। तो और यही दोस्तों जो IUCN संस्था है यही रेड डाटा बुक जारी करती है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे कुछ जो करंट अफेयर की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।